नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह अपने YouTube चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूं यूपी टेट और सी टेट के एक पोर्शन इन्वायरमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन के लेक्चर। यह पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी पर आधारित है। आगे चलते हैं, हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसका सिलेबस क्या है? यूपी टेट सी टेट में पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, संविधान, शासन व्यवस्था, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण संरक्षण, इन सब टॉपिकों में हम डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं लेकर इन्हीं टॉपिकों में से एक, पर्यावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि एवं आवरण, जहाँ परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरा। पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों तरफ से घेरना। मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण हमारे आसपास मौजूद वह क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं, स्थल मंडल, जिसमें हम सांस लेते हैं, वायुमंडल, जिसमें हम जीवन जल का प्रयोग करते हैं, जलमंडल, और जो जिससे हमारा अस्तित्व है, जैवमंडल, इन सभी का समन्वय ही आपका पर्यावरण का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत स्थल मंडल के अंतर्गत हमारे मिट्टी, पर्वत, पठार, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसें, जो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब पाई जाती हैं। जैवमंडल में जीव जगत में जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, पादप पाए जाते हैं। और बात करते हैं आपके जलमंडल की, तो जलमंडल में आपका जल जैसे नदी, झरने, तालाब और आपके समुद्र, यह आपके जलमंडल का निर्माण करते हैं। इन सब का समन्वय ही आपका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पड़ोस या आपस में। पर्यावरण के घटक की बात करें तो इसके दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक। जो पर्यावरण दो घटक हैं आपके, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। जो और हम फिर प्राकृतिक घटक को दो घटकों में फिर से डिवाइड करते हैं, जीवी या जैविक घटक या अजैविक घटक। जैविक घटक में वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे जीव जंतु, पादप आदि। अजीव या अजैविक या भौतिक में वह वस्तुएं आती हैं जिनमें जीवन या प्राण नहीं पाया जाता, वह निर्जीव पदार्थ होते हैं, जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप आदि। अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो इसमें इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति आदि जो है, यह आपके मानव निर्मित पर्यावरण के पार्ट हो जाते हैं। हम बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र, एरिया ऑफ एनवायरनमेंट। इसके चार भाग होते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। स्थल मंडल की बात करते हैं, पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या पर्पटी
को हम स्थल मंडल कहते हैं। जिस भाग में हम रहते हैं उस भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह ठोस भाग मिट्टी एवं पत्थरों से, विभिन्न प्रकार के पत्थरों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कोयला, लोहा, अभ्रक, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, मैग्नीज आदि पदार्थ इस पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 लगभग 29% भाग यह स्थल मंडल, बाकी 71% भाग आपका जल मंडल है। हम पृथ्वी के सतह की बात कर रहे हैं, ना कि वायुमंडल की। इन दोनों में 1/3 भाग आपका स्थल मंडल है, बाकी आपका 71% भाग, 2/3 भाग आपका जल मंडल है, समुद्रों द्वारा घिरा हुआ भाग है। यह मंडल सैलों एवं खनिजों से निर्मित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सैल पाए जाते हैं और आपके विभिन्न प्रकार के खनिज मैंने जो बताए, आपका लोहा हो गया, कोयला हो गया, ग्रेनाइट हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, पारा हो गया, आपका सोना, चांदी, अभ्रक, ये सब वही आपके जो टिन, जितने भी पदार्थ हैं, खनिज हैं आपके, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। मृदा मतलब मिट्टी से पतली परत से, लेयर से ढका हुआ है। कहीं पे 10 फीट मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं पे 50 फीट मिट्टी, कहीं पे 3 फीट मिट्टी पाई जाती है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि सभी आते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, हमारे इस स्थल मंडल में पाए जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत हो गया, दक्कन का पठार हो गया, नागपुर का पठार हो गया, ये सब विभिन्न प्रकार के, आपके गंगा का तराई का मैदान हो गया, आपका कई विध्वंस घाटियाँ पाई जाती हैं, ये सब स्थल मंडल में ही पाई जाती हैं। स्थल मंडल का महत्व, यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत होता है। मैंने बताया कि इसी स्थल मंडल में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कहीं लोहे का भंडार है, कहीं सोने का भंडार है, तो कहीं कोयले का भंडार है, कहीं ग्रेनाइट का भंडार है, तो कहीं चांदी का भंडार है, कहीं मैग्नीज का भंडार है, तो कहीं मैग्नीशियम का भंडार है, कहीं अभ्रक का भंडार है। यह भंडार आपके विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थल मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की घासें, साग सब्जियाँ, चाहे वो पशुओं के लिए हों, चाहे इंसानों के लिए हों, ये सब स्थल मंडल में ही उगते हैं। विभिन्न प्रकार के फल हो गए, विभिन्न प्रकार के सब्जियाँ हो गई, विभिन्न प्रकार के आपके जंगली पौधे हो गए, विभिन्न प्रकार के आपके औषधियाँ हो गई, ये सब आपके इसी स्थल मंडल में ही उगते हैं। स्थल मंडल पशुओं को चरने का एक विशेष प्रकार की घास प्रदान करता है। ये पशुओं के लिए और आपके विभिन्न जीव जंतुओं के लिए घास प्रदान करता है। हम बात करते हैं जलमंडल की। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग जलमंडल का है। जल से ढका हुआ भाग जो पृथ्वी पर मौजूद है वह लगभग 2/3 है, और मैंने बताया अभी 1/3 भाग आपका स्थल मंडल है। महासागर, झीलें, नदियाँ, अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं में, जैसे बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब हमारे हिमालय क्षेत्र में जो हिमपात होते हैं, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ से विभिन्न प्रकार के विभिन्न नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, जमुना आदि नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ आपके मैदानी क्षेत्र में आती हैं। यह भाग जलमंडल का क्षेत्र में आता है आपकी। और हम बात करते हैं समुद्र की। समुद्र में जो हमारे समुद्र हैं वो लगभग काफ़ी बड़े हैं, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे आपका अटलांटिक महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, ये आपके बहुत बड़े महासागर हैं और एक बहुत विशालकाय क्षेत्र घेरते हैं। ये सब जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। जलमंडल का महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है, या तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमें 1 घंटे 2 घंटे में इस पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 90% भाग जो बना होता है, 90% भाग में जल मौजूद होता है, और ये हमारे
जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायु के बाद यह जल हमारे लिए शरीर के लिए अति आवश्यक चीज़ है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है जिससे वर्षा होती है। जब समुद्र का जल वाष्पित होकर के कई धूप या गर्मियों में जब समुद्र का जल वाष्पित होता है तो वह ऊपर सतह में जाकर के ऊपरी भाग में जाकर के ठंडा होता है और वहाँ पे बादलों का निर्माण करता है। फिर वह पछुआ पवनें चलती हैं तो वह अपने साथ बादलों को लेकर के स्थल मंडल में आती हैं, जिसके कारण विभिन्न वह स्थल मंडल में घुसते ही विभिन्न प्रकार के पर्वतों या पठारों से टकरा करके वह वर्षा का रूप देते हैं। जलमंडल का महत्व। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होती है। वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब जलमंडल और स्थलमंडल के ऊपरी सतह में जो जहाँ पे हम जीवन जीते हैं, सतह से ऊपरी भाग में विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं जो कि एक वायुमंडल का निर्माण करती हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण है, जो कि इसमें धूल के कण भी पाए जाते हैं, जलवाष्प भी पाई जाती है, जो एक विशालकाय वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल का महत्व। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। यह रेडियो संचार में मदद करता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो यह हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि बगैर वायु के हम 2 मिनट तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इससे ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण भाग वायुमंडल का भी है और हमारे जीवन का भी है। जलमंडल की बात करें, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जलमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह जहाँ पे वायुमंडल है और स्थलमंडल है आपस में मिलते हैं, तो वह एक क्षेत्र जहाँ पे जीवों के रहने के लिए एक उचित स्थान है, उसी को हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल के अंतर्गत जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जलमंडल का महत्व। यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। हम कहाँ पे जीवित रहेंगे, कहाँ हमारे लिए रहने के लिए उचित स्थान है, यह हमें जलमंडल ही प्रदान करता है। जलमंडल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार सभी परिस्थितियों में हर फल फूल और सब्जियां प्रदान करते हैं। इसमें जलमंडल के निर्माण में सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है और पादपों के लिए, पादप अर्थात पेड़ पौधों के लिए सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल के सहायता से आपके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया आपके जलमंडल में ही होती है, जिससे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को जीने योग्य बनाते हैं। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित या एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ सामान्य क्वेश्चन हैं। हर लेक्चर के बाद मैं ऐसे ही 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूँगा, जिनके आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको देने हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के आपको कमेंट करना है और इसके आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 5 जून को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से पहले जानना चाहूँगा कि इसके आंसर क्या हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। निम्न में से दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है? खाद्य श्रृंखला का, खाद्य जाल का, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, सुंदर लाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध निम्नलिखित में
से कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? नर्मदा आंदोलन, चिपको आंदोलन, अप्को आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये तो आपको, मुझे लगता है, सबको मालूम होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खाद्य श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्या आएगा? पौधे या पौधा, टिड्डा, स्पेस, क्वेश्चन मार्क, जो आपको बताना है, सांप, मोर। तो इसमें खरगोश आएगा, मेढक आएगा, हिरन आएगा, चूहा आएगा, ये आपको बताना है। मैं नेक्स्ट सेशन में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। आज के लिए ही मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।